जय श्री कृष्ण। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आप धारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली नई ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अभी तक आपने कार्तिक मास महात्म्य कथा के 26 अध्यायों का श्रवण किया। आइए आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा का 27वां अध्याय श्रवण करते हैं। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान। 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा कर ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम को भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर से सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिन तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह ना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिप कर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वज चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए उसके सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों से वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपना जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते,
उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण था कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से ऐसे वचन बोले। भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते ही अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णु दास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को ही अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कार्तिक मास महात्म्य कथा के 27वें अध्याय में आपने पुण्यशील और सुशील के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन सुना। आइए आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा का 28वां अध्याय श्रवण करते हैं। पढ़े सुने जो प्रेम से वही हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मुरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अब भृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रहा अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। इसके पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रहा और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी पर गया। उस समय ग्रहा ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रहा से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया
तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर उस ग्रह और गजराज का उद्धार किया। उन्हें अपना ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और बैसाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है और ना तीर्थ ही है। विप्रवर, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर वह स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देह के अंत होने के पश्चात उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कथा अभी जारी है। कार्तिक माह में सुनी जाने वाली सूर्य देव जी की कथा। आइए सूर्य देव की कथा सुनते हैं। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है, तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी रब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और वो थाली पर ही बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे कि अपने घर में 2 जने हैं, तो उसमें भी 2 भात क्यों? मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है, तो दुनिया में क्या होता होगा? घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुम्हार को लगा आज तो भगवान आए हैं। माँ जी तो 1 टका देती थी, ये तो 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरे तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूँगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह से सूरज भगवान ने दुभात मिटाई। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पोपाबाई की कहानी। आइए पोपाबाई की कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो।
मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। गांव के सभी लोगों ने कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लिया करूँगी। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। कार्तिक माह में माता तुलसी की पूजा और आराधना करना और नित्य नेम से तुलसी जी के पास दीपदान करना मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आइए श्रवण करें तुलसी जी की आरती और उनकी स्तुति। तुलसी माता की पूजा करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने में मदद मिलती है। तुलसी जी का पौधा लगाने और इन्हें पूजने से सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आइए तुलसी माता की आरती का श्रवण करते हैं और उसके पश्चात उनकी स्तुति का श्रवण करते हैं। तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता, जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव की त्राता, जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता, जय जय तुलसी माता। पतित जनों की तारिणी विख्याता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, जय जय तुलसी माता। हरि को अति प्यारी श्याम वरण तुम्हारी,
प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। माँ तुलसी की स्तुति। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जाको दरस परस अगना से, महिमा वेद पुराण बखानी। शाखा पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धन्य आप ऐसो व्रत कीनो, शालिग्राम के शीश चढ़ानी। 56 भोग धरे हरि आगे, तुलसी बिन प्रभु एक न मानी। जय 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 तुलसी महारानी। प्रेम प्रीत कर हरि वश कीन्हे, सांवरी सूरत हृदय समानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान दीजे महारानी। जय 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 तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जय तुलसी महारानी।